नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि योनि से मछली जैसी बदबू आए, स्मेल आए, लेकिन आम तौर पे अगर योनि से मछली जैसी स्मेल्स आ रही हैं तो हो सकता है कि आपके खान पान पे या फिर आप साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से आ रही है। कब आपको सतर्क होने की जरूरत है, हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस टॉपिक को लास्ट तक देखना है और इसको लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। तो हम लोग इस टॉपिक पे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कब आपको एक्टिव हो जाना है, कब ये कुछ गंभीर बीमारी का रीजन हो सकता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। कभी कभी योनि से मछली जैसी गंध आने का एक इम्पॉर्टेंट कारण साफ सफाई होता है। अगर आप अपनी बाकी बॉडी पार्ट्स की तरह वाजिना का ख्याल नहीं रखते हैं, बिल्कुल उसको साफ सफाई पे ध्यान ही नहीं देते, वहां पे बहुत ज्यादा लंबे बाल है या फिर आपको अंडरगारमेंट्स आपके बहुत ज्यादा आप गंदे पहनते हैं, हो सकता है आपको पसीना ज्यादा आता है, आप साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इस वजह से भी आपको आ सकती है। अगर आपको कुछ दिनों से लगातार आपको अपने योनि के जो डिस्चार्ज है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है या फिर उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, उसमें ईचिंग हो रहा है, कुछ भी बदलाव हो रहा है, तो आपको हो सकता है कि ये कोई गंभीर बीमारी का कारण। योनि का जो वातावरण है वो एसिडिक होता है, वहां का पीएच लेवल बैलेंस होता है। कोई भी कारण हो, अगर आपको योनि में कुछ दिनों से, जैसे कि आपको कुछ दिन पहले से, महीने 2 महीने से आपको ये सिम्टम्स नजर आ रही हैं कि आपकी योनि में से एकदम से तेज गंध आने लग जाती है, आपको ईचिंग स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है ये आगे जाकर के कोई गंभीर बीमारी का रूप ले ले, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई संक्रमण का इन्फेक्शन हो, कोई संक्रमण का कारण हो। आपने कॉन्डोम यूज किया है, कॉन्डोम में लेटेक्स होता है, वो आपको वाजिना को वो मटेरियल सूट नहीं करता, इस वजह से भी ये परेशानी आती है। या फिर आपका वेजिनल एरिया बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, आप लुब्रिकेंट यूज करती हैं, तो लुब्रिकेंट की वजह से भी आपको संक्रमण का कारण हो सकता है। आपको पीएच का इनबैलेंस होने की वजह से ही वहां पे संक्रमण ग्रोथ हो जाता है। कभी कभी जब आप रिलेशनशिप में रहते हैं उस वक्त योनि से जब तेज गंध आती है, आपको बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, आपके पार्टनर को भी पसंद नहीं आता है, इस वजह से रिलेशनशिप आपस में खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपनी योनि को अच्छे से वॉश करना है, अंदर तक नहीं, बिल्कुल उसको बाहर एरिया अच्छे से वॉश करना है। अंदर योनि नेचुरल पावर होती है, वो अंदर को अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लेता है, आपको अंदर तक कुछ वॉश करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल वाटर से ही आप योनि को बाहर साइड से पूरे अच्छे से वल्वा को वॉश कीजिए। आपको और क्या क्या खास ख्याल रखना है, रोज नहाने हैं आपको कॉटन की अंडरगारमेंट्स ही पहनने हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। लाइलॉन या फिर कोई भी मटेरियल आप यूज करेंगे जिससे कि पसीना ज्यादा आएगा, ईचिंग ज्यादा होगा आपको। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो भी प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि वहां का एरिया बिल्कुल आपको गीला रहने की वजह से, मॉइस्चर रहने की वजह से, वहां पर नमी बनी रहने के कारण वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, तो इस पे आपको खास ध्यान रखना है। और आपको पीरियड के वक्त अपनी पैंटी को लंबे समय तक वहां नहीं रखना है, इससे भी योनि में से तेज गंध आना स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ हो जाता है। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल अपने साथ अपना पैड रखिए, कैरी कीजिए और वहां पे जाकर के आप बिल्कुल चेंज कीजिए समय समय पे, उसको ज्यादा समय तक अंदर नहीं छोड़ना है। टैम्पून यूज करते हैं तो उसको भी समय समय पे आपको चेंज करते रहना है। और एक खास और जरूरी बात, जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट के बाद अपने आप को क्लीन करने के बाद उसको ड्राई जरूर कीजिए, क्योंकि वहां पे बार बार क्लीन करने से नमी बनी रहती है और वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। इस सब बातों का अगर आप खास ख्याल रख रहे हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अगर अपनी योनि से सड़ी हुई मछली की तरह स्मेल आ रही है तो फिर ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कारण हो सकता है। आपको इसके लिए कुछ खास टिप्स मैं बताने वाली हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। इससे पहले मैं एक और जरूरी बात आपको बताने वाली, अभी मैं आपको वैसे 2 कारण बताऊंगी, 2 डिफरेंट कारण बताऊंगी। आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी जो फिशिंग टाइप से स्मेल है किस कारण से आ रही है। पहला कारण है
कि आपको पीरियड्स चल रहे हैं और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है और इस वक्त भी इन्फेक्शन की वजह से, मतलब पसीने की वजह से, और पीरियड का पैड वहां पे है, आपको स्मेल आ सकती है। अगर ये कारण है तो फिर ठीक है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट वाले कारण है तो फिर डॉक्टर के पास जाने वाली जरूरत है और सतर्क होने वाली बात है। अगर आपको पीरियड्स के अलावा फिशिंग जैसी स्मेल आ रही है और उसके साथ साथ आपको बहुत जलन हो रही है योनि में और आपको ईचिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो फिर आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना इंटरनल चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ये सब के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है आपको, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको कॉज कर रही है। कि क्यों होता है? आपने गंदे अंडरगारमेंट्स पहने होंगे या फिर आपका हार्मोन का लेवल इनबैलेंस होगा, आपने पैड को लंबे समय तक वहां छोड़ा होगा, आपने टैम्पून्स का यूज किया होगा, या फिर हो सकता है कि आपको गर्भाशय ग्रीवा का कोई कैंसर हो। जी हाँ, अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि कोई अंदर संक्रमण पनप रहा हो। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि अगर आपकी योनि से तेज मछली जैसी बदबू आ रही है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला, आप अपने खान पान को ठीक करेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल को, अच्छी डाइट को ले सकते हैं जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम्स ठीक हो सकता है। अगर डाइट की बात करें तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं आपको जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक ठीक हो सकता है। अगर आप सही रखेंगे और 2-3 डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपको रोज 1 कटोरी दही लेनी है। अपने डाइट में दही को इंक्लूड जरूर कीजिए। दही में लैक्टोबैसिलस होते हैं जो कि योनि से तेज मछली जैसी बदबू जो गंध आ रही है उसको मदद करने में बहुत ज्यादा कारगर है। आप रोज 1 कटोरी दही लेना स्टार्ट कर दीजिए और आप अपने नहाने में नीम की पत्तियों को ऐड कीजिए। कैसे? आप थोड़ी सी नीम की पत्तियों को लेकर के आप उसको बॉईल कीजिए और उसको गरम करके योनि की एरिया के आसपास उसको अच्छे से साफ कीजिए और नहाने वाले टब में भी डाल करके आप उसको रोज नहाइए। टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। पीरियड्स के पैड को लंबे समय तक वहां बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टैम्पून्स यूज अभी नहीं कीजिए और जब तक ये संक्रमण चल रहा है तब तक आप सेक्स से बचें और सेक्स करें तो ऐसे ही कॉन्डोम यूज करें। अगर हम सजेस्ट करते हैं आपको तो फीमेल कॉन्डोम ज्यादा अच्छा है। फीमेल कॉन्डोम यूज करें, इसमें लैटेक्स नहीं होता, बिल्कुल वाइजिनल हेल्थ को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है क्योंकि मेल वाले कॉन्डोम में लैटेक्स होता है जो कि वाइजिना को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए फीमेल कॉन्डोम को यूज कीजिए, इसमें लैटेक्स नहीं होता है। आप सेफ सेक्स कीजिए और योनि का बिल्कुल ऐसे ख्याल रखिए जैसे आप बाकी अंगों का रखते हैं। आई होप आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी और आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते ही होंगे। वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।